को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर गए, जो कि पूजा स्थल पुनः प्राप्त करने या उसके चरित्र के बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते 15 अगस्त 1947 को प्रबल हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ आज सुनवाई करेगी। 15 अगस्त 1947 में जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद जब पार्लियामेंट प्रारंभ हुई तब गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा था कि आजादी से पहले जिन स्थानों को मुगलों ने या अंग्रेजों ने तोड़कर क्षतिग्रस्त किया, ऐसे स्थानों को पुनः उसी रूप में प्रतिष्ठापित किया जाए और उसी आधार पर सोमनाथ के मंदिर में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नया मंदिर बना करके भगवान विश्वनाथ की, भगवान शंकर की प्राण प्रतिष्ठा किया था। उसी आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एक प्रस्ताव रखा था जिसमें कहा था कि हम अंग्रेजों की गुलामी के चिन्हों को देखने के बाद हम उनको हटाएंगे। और उस प्रस्ताव के तहत अयोध्या में एक विक्टोरिया पार्क था जिसमें विक्टोरिया की मूर्ति थी, उस मूर्ति को हटाया गया और उसको हटा करके तुलसीदास पार्क बना करके गोस्वामी तुलसीदास की मूर्ति की स्थापना की गई। मेरा कहना था कि गुलामी के काल में अंग्रेजों ने और मुगलों ने जो हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, उस अत्याचार को रोकने के लिए ये अध्यादेश पर्याप्त है। इस अध्यादेश के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों को निर्णय करना चाहिए कि मंदिर पहले थे तो मंदिर के बगल में मस्जिद बनाने की, मकबरा बनाने की क्या जरूरत थी। काशी विश्वनाथ मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञान वापी मंदिर था। ज्ञान शब्द और वापी शब्द ये दोनों संस्कृत के शब्द हैं, ये उर्दू के न है, न तो अरबी के हैं, न फारसी के हैं। ज्ञान वापी जैसे हिंदू शब्द है, संस्कृत शब्द है, सांस्कृतिक शब्द है, उसी प्रकार इस देश के अंदर हजारों मंदिरों को तोड़कर उन मंदिरों को मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया गया। बाबर ने अयोध्या के मंदिर को तोड़वाया, जिस मंदिर को राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंभे पर बनवाया था। उसी बाबर ने संभल में जाकर भगवान हरिहर के मंदिर को, हरि विष्णु के मंदिर को तोड़वाया और तोड़वा करके वहां पर मस्जिद का निर्माण कराया। जजों से मेरा निवेदन है कि भारत के पूर्व इतिहास को देखा जाए, भारत के वेद को देखा जाए, भारत के पुराणों को देखा जाए, पुराणों के आधार पर कौन कहां मंदिर थे उसको चिन्हित किया जाए। इसके बाद जबरदस्ती जो मुगल काल में और अंग्रेजों के काल में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या मकबरे का निर्माण कराया गया, उनको हटाया जाए। मेरा यह कहना है। जजों से निवेदन है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत आजाद हुआ और आजादी से पहले पूरा देश अंग्रेजों के हाथ में था, तो आजादी के काल में जो था वो अंग्रेजों को समर्पित कर दिया जाए क्या? इसलिए मेरा निवेदन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जैसे सोमनाथ के मंदिर का निर्माण किया, सोमनाथ के मंदिर पर भी मुगलों का कब्जा था और अंग्रेज मुगलों के कब्जे को हटा नहीं पाए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुगलों के कब्जे को हटाकर वहां सोमनाथ का मंदिर बनाया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए ले गए। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मना किया कि आप धर्मनिरपेक्ष भारत के राष्ट्रपति हैं, आप किसी हिंदू मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए कैसे जा सकते हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था, मैं पहले हिंदू हूं, इसके बाद मैं राष्ट्रपति हूं, और यदि राष्ट्रपति होने के नाते हिंदू के धर्म से मुझे वंचित किया जाता है तो मैं राष्ट्रपति के पद से त्याग देता हूं। और गए। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर वो सोमनाथ मंदिर कभी नहीं गए, वो अयोध्या कभी नहीं आए, काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन कभी नहीं किया, वैष्णो देवी का कभी दर्शन नहीं किया, अमरनाथ कभी नहीं गए, कलकत्ता के काली मां का दर्शन कभी नहीं किए, विंध्यवासिनी का दर्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी नहीं किया। जैसे उन्होंने नहीं किया वैसे सोनिया गांधी ने नहीं किया, राहुल गांधी ने नहीं किया, प्रियंका गांधी ने नहीं किया। मेरा जजों से निवेदन है, ये भारत हिंदुओं का देश था, ये राम का देश है, शंकर का देश है, विष्णु का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, महाराणा प्रताप सिंह का देश है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये महात्मा गांधी के हे राम का देश है।
महात्मा गांधी की छाती में आज भी उनकी समाधि में हे राम लिखा हुआ है, तो हम हे राम शब्द का परित्याग नहीं कर सकते। इसलिए जजों से निवेदन है कि आजादी से पहले, मुगलों से पहले जब भारत आजाद था उस काल को देखा जाए, उस काल में किस मंदिर में किस देवी देवता की पूजा होती थी, उनको उस रूप में प्रस्तुत किया जाए, तभी देश की आत्मा को शांति मिलेगी। मेरा यही निवेदन है कि जजों को इतिहास पढ़ना चाहिए, पुराण पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। इतिहास, पुराण और वेदों के अनुसार हमारे मंदिरों में किस देवी देवता की स्थापना कहां पर थी, उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने का न्यायालय निर्णय करे, तभी देश के लोगों को प्रसन्नता होगी।